अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम ख़ान और आप देख रहे हैं मरियम ख़ान ब्लॉग्स। आज की वीडियो मैंने ख़ास तौर पर उन ख़वातीन और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बनाई है जो हर महीने के आखिर में सोचती हैं पैसे गए कहाँ, तनख्वाह आई और ख़त्म हो गई। ये बात सुनकर जिनका दिल भारी हुआ है, ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, क्योंकि इनकम के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही प्लीज़ आप जो है मंथली बजट और इनकम पे वीडियो बनाए। जिन लोगों की कम पैसे मतलब कम इनकम है, मंथली इनकम है, वो किस तरह जो है वो गुजारा करे, किस तरह औरतें जो हैं वो पैसे को सेव कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कम पैसों में आपने किस तरह अपने घर को चलाना है, पैसे कैसे जोड़ें और सेव करें। एक घरेलू औरत जो है वो घर बैठकर बचत कैसे कर सकती है, ठीक है, कि यानी आप पैसे को किस तरह मैनेज कर सकती हैं और इस महंगाई में मिडिल क्लास फैमिली कैसे अच्छा गुजारा कर सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको सिर्फ बातें नहीं करूँगी, सीधा हल बताऊँगी। हर मसले का सलूशन आज की इस वीडियो में है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में एक बहुत ही काम की बात बताऊँगी। और हाँ, बहुत सी बहनें मुझे मैसेज करती हैं, अपने घरेलू मसाइल बताती हैं, बजट के मसाइल। मैंने आपको कहा कि वो बजट के ऊपर भी, इनफैक्ट यहाँ तक कि अभी 3 दिन पहले मेरे से एक लड़की ने एक सेशन लिया। उसने मेरे से अपने घर के जो बजट है मतलब उसके ऊपर उसने कहा, अभी मेरे से पैसे मैनेज नहीं होते, मेरे से पैसे सेव नहीं होते, संभलते नहीं है। तो उसने उसके ऊपर मेरे से सेशन लिया। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा देखें, मतलब देखिए, ये भी तो हमारी ज़िंदगी का मसला ही है ना, ये भी तो प्रॉब्लम है ना हमारी लाइफ में। तो अगर आप चाहती हैं मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, आपकी सिचुएशन समझकर आपके लिए प्लान बनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वहां मैसेज कर सकती हैं जाकर, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकती हैं मैसेज। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जो हम करेंगे, पैसा बचाने का जो पहला कदम होता है, सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि देखिए, पैसे तो आ रहे हैं, इनकम आपकी आ रही है, तनख्वाह आपकी आ रही है, लेकिन मसला अब कहाँ आ जाता है। सबसे पहली बात ये होती है कि हम पैसे को बचाएं कैसे। अब जब पैसा बचाने का सबसे जो पहला कदम हमने लेना है, पहला काम जो हमने करना है, बजट बनाना है। अब बजट किस तरह बनाना है? सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम पैसा आने पर खर्च कर देते हैं, बचाने का सोचते ही नहीं है। मतलब हम ये सोचते हैं कि यार अगर हो गए तो ठीक है, नहीं बचे तो ओके ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते ही उसे खर्च कर देते हैं। हम मतलब पहला आपका ये असूल होना चाहिए, पहले बचाओ फिर खर्च करो। जी हाँ, पहले बचाओ फिर खर्च करो पैसे को। आज से ये करें। आपने पता क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह बचने हैं पैसे। एक तो पहले देखें, बात जो है वो सच्ची मैं आपसे बात बताती हूँ कि हमारे ये बड़ा होता है सोसाइटी में कि हमने इतना ज़्यादा मतलब लोन लिया होता है, यानी लोगों से उधार लिया होता है कि जिस तरह पैसे आते हैं वो बचते नहीं हैं, वो सारे उधार में चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, कभी 5, 10, 1, 2, 3, ये छोटे हज़ार जो होते हैं, मतलब सारे पैसे इसमें चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि लिखो कितने पैसे आए हैं। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने लिखना है आपके कितने पैसे आए हैं। महीने की कुल आमदनी लिखें, चाहे शौहर की तनख्वाह है, कोई बिज़नेस है, घर में है, या चाहे कोई भी है, चाहे कोई आपकी इनकम है, आपका कुछ भी है। सबसे पहले आपने उसको लिख लेना है कि मेरी इतनी तनख्वाह आई है। अब सबसे जो मेन चीज़ होती है, इसको आपने कुछ हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको आपने 4 या 5 हिस्सों में, चलें आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। अगर तो आपका घर किराए का है तो आपको इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो पैसे हैं आपने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। किराया, बिजली, गैस, बच्चों की फ़ीस और राशन, ये 5 हिस्से, ये 5 वो चीज़ जो है वो खर्चे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और ये फ़िक्स्ड है। इन्हें पहले अलहदा करें, ठीक है। सबसे पहले इनको अलहदा करें। ज़ाहिरी बात है, घर का किराया भी आपने ज़रूर देना है, बिजली का बिल भी आपने बहुत ज़रूरी देना है, गैस का भी बिल आपने ज़रूरी देना है, बच्चों की फ़ीस भी आपने ज़रूरी देनी है, राशन भी आपने ज़रूरी देना है, घर का राशन जो है। तो यानी आपने पहले इसको अलहदा करना है। तो आपकी 60,000 है, आपने इसमें से पहले ये 5 हिस्से अलहदा कर लेने हैं, फिक्स्ड। उसके बाद आपने पकड़ना है फजूल खर्ची को। स्टेप नंबर 3, बाहर का खाना बेज़रूरी,
शॉपिंग, छोटी छोटी चीज़ें जो बग़ैर सोचे ख़रीदते हैं, ये वो जगह है जहाँ पैसे गायब होते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जाकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बेज़रूर आजकल जो है ना, मैं कहती हूँ आप बाज़ार कदम रखें, आपको हज़ारों तरह की सेलें नज़र आएंगी। कोई 50 की, कोई 100 की, 150 की, 180 की, 280 की, यानी ऐसी ऐसी सेलें लगी हैं। अब सोचने की बात है, हम जब एक सेल में जाते हैं 50 की, 100 की सेल में जाते हैं, तो वहाँ से कम हम 10 चीज़ें लेके आएंगे और वहाँ से हमारा 1000 रुपया गायब। हम सोचेंगे यार 50 की इतनी सस्ती सेल, वाह। हम लोग इतनी बेज़रूरी चीज़ें उठा लेते हैं जिनकी शायद हमारे किचन में ज़रूरत भी नहीं होती, ऐਵੇਂ पड़ी होती है और हम उठा लेते हैं। घर के फजूल से डेकोरेशन की चीज़ें उठा लेते हैं। और मज़े की बात ये मैं भी पहले ऐसे ही करती होती थी। जब मैं अम्मी के घर जाती होती थी और वहाँ पे मैं देखती थी, अच्छा ये सेल है, वो सेल है, मैं और वहाँ से कम 2-3 हज़ार की शॉपिंग किए बगैर तो मैं निकलती नहीं थी। यकीन माने, मैं जब अम्मी के घर से वापस आती थी तो मेरी इतनी शॉपिंग होती थी कि मेरे पास 2-2 बैग होते थे। एक जाते हुए एक होता था, वापस आती थी तो इतना कुछ होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी, ये सारा फजूल है, ये सारा फालतू है। क्योंकि मैंने ये चीज़ मुझे खुद इस चीज़ का होने लग गया कि ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल बेकार होती हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरा जब बड़ा बेटा पैदा हुआ था ना, पहला बेटा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, तो मुझे बड़ी मतलब थी कि बच्चों की ये चीज़ें लूँ। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके बच्चा होता है आप सर्च भी बहुत ज़्यादा करते हो, तो उस टाइम ये होता था कि मेरे फेसबुक पे इतनी बेबी की चीज़ें आनी, मेरे इंस्टाग्राम पे हर जगह जो है वो बेबी की एक्सेसरीज आ रही होती थी, बेबीज़ की बच्चों की चीज़ें आ रही होती थी, ये भी। और मैंने बहुत कुछ लिया, सीटर लिया उसके लिए जो बच्चा बैठता है। उसके बाद मैंने उसके लिए वो लिया, क्या कहते हैं, वो जो नहाते हुए बच्चे के सर पे लगाते हैं वो लिया। नहाने के लिए वो जो एक चेयर होती है बच्चे की, वो मैंने ली। मतलब मैंने इतना कुछ ले लिया। उसके 2-2 3-3 कंबल ले लिए छोटे छोटे। मतलब बहुत कुछ मैंने फालतू चीज़ें ख़रीद ली। मैं आपको सच बताऊँ, ये सब चीज़ें छोटी छोटी थी और बाज़ाहिर देखने में ये बहुत कम कीमत की लग रही थी, लेकिन जब मैंने ये ख़रीद ली तो ये बेफजूल लगी मुझे। तो हम लोग ये जो होती है ना चीज़ें, ये चीज़ें बड़ी होती है, यानी कंट्रोल करें अपने फजूल खर्ची पे, यार कंट्रोल करो। मैं तो 2 से 3 दफ़ा मैंने हार्डली शॉपिंग की होगी इस तरह, ये सेल वगैरह से। उसके बाद तो मुझे अकल आ गई थी, मुझे पता चल गया कि ये तमाम चीज़ें फालतू हैं, ये बेकार हैं। तो 3 लिफाफे आपने बनाने हैं घर में, 3 लिफाफे बनाएं। ज़रूरी खर्चा, बचत, एमरजेंसी फ़ंड, 3। ठीक है ना। जब आपके घर में तनख्वाह आती है तो अपने 3 लिफाफे बनाने, यानी 3 पहले तीनों में पैसे डालो, फिर जो बचे वो डेली खर्च के लिए रखो। एमरजेंसी फ़ंड को साइड पे रख दो, उसको ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है आपने तब उसको निकालना है, ठीक है। और ज़रूरी खर्चे को रखो। उसके बाद जो बचत है दूसरे नंबर पे बचत वाले लिफाफे में डाल दो। वो बचत वाले में कितने होते हैं। अब इमरजेंसी फ़ंड के लिए में क्या आ जाता है, हमारा मेडिसिन, क्योंकि ये नहीं पता होता कभी बच्चा बीमार हो जाए, आप बीमार हो जाए, अचानक से कोई घर में मेहमान आ जाता है, मेहमानदारी करनी पड़ जाती है। ज़ाहिर बात है घर बाहर से चीज़ें लाना पड़ जाती हैं, बोतल, बिस्किट, ऐसी चीज़ें लाना पड़ जाती हैं। कभी एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है, मेडिसिन लेके आना पड़ जाती है, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो एमरजेंसी फ़ंड के अंदर कम से कम 5000 आपने रखना है, ठीक है। तो एमरजेंसी ज़रूरी, सबसे पहला आपने ज़रूरी जो खर्चात हैं आपके वो आपने करना है, फिर उसके बाद आपने एमरजेंसी फ़ंड में डालने हैं पैसे। फिर जो इन दोनों को लिफाफे के भरने के बाद जो तीसरा लिफाफा बचेगा वो होगा वो होगा आपकी बचत का लिफाफा। जी हाँ, समझ आई, वो आपकी बचत का लिफाफा होगा। राशन और किचन में बचत, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर का सबसे बड़ा खर्चा ना किचन होता है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ सबसे ज़्यादा बचत भी हो सकती है। एक किचन ऐसी जगह है जहाँ पे आप बचत भी बहुत कर सकते हो, जहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। एक बात बताऊँ, हर रोज़ या हर हफ्ते दुकान जाना से बेहतर है कि जब बार बार हम रोज़ाना कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो वो ज़ाहिर बात है साथ में हम कोई और चीज़ भी उठा लेते हैं। तो कोशिश करेंगे महीने का पूरा राशन एक ही लिस्ट बनाकर लेकर आए। जो मौसम में हो वो सस्ता होता है, याद रखें। जो मौसम में फल होता है ना वो आपको सस्ता मिलता है, ताज़ा भी होता है। बेमौसमी चीज़ें जो होती हैं ना वो महंगी होती हैं। अच्छा, मज़े की बात है, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद यार ये सस्ती पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेमौसमी चीज़ें महंगी होती हैं।
मौसम के हवाले से जो चीज़ होती है ना वो सस्ती होती है। इस चीज़ का मुझे ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत बाद में पता चला था। पहले मैं भी यही समझती होती थी कि जो चीज़ मतलब मौसम के हवाले से होता है ना, कि अब मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले मेरा ये होता था कि पहले ना गर्मियों में जो ना, यानी सर्दियाँ शुरू होने से 3-4 माह गर्मियाँ शुरू होने से पहले, यानी जनवरी में मेरा होता था कि मैं लॉन के कपड़े ना ले लूँ। और उस टाइम मुझे होता था कि नहीं यार ये तो से, और वो बहुत जल्दी, कभी आपने नोट किया जो आपके सर्दियों के लिए वे लॉन के कपड़े होते हैं बड़ी जल्दी फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉन पुरानी होती है, उनका धागा कच्चा हो चुका होता है, वो इसलिए जल्दी फटती है। अब क्या करते हैं दुकानदार कि जब गर्मी आती है तो उसको सस्ता कर देते हैं, और जो उनके पास नया कपड़ा आता है उसको महंगा करके बेचते हैं। ऐसा होता है, रियलिटी ऐसा होता है उसको सच। तो मैं सोचती होती थी कि यार मतलब मैं भी ना सर्दियों में लेके रख लेती हूँ लॉन के कपड़े, तो सस्ते पड़ जाते। नहीं पड़ते यार, ये अभी सिर्फ कहने की बातें हैं। मैंने खुद इसको ना 1-2 दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं। कोई सस्ता नहीं पड़ता, बल्कि ये था कि उतना ही पड़ जाता है आपको, बल्कि आपका उस महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो मौसम है, जिस मौसम के हवाले से चल रहा है, जो चल रही है चीज़, उसको उस हवाले से ही आपको कपड़े बनाना चाहिए, और वही ठीक रहता है, जो है ना वही चीज़ ठीक रहती है। तो जो है ना, उसके बाद आता है कि होल सेल पे आटा, चावल, दाल, चीनी, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो होल सेल या बड़े पैकेट में ख़रीदें। छोटे पैकेट हमेशा इसमें महंगे पड़ते हैं, जैसे चीनी हो गई, दालें हो गई, आटा हो गई, चावल हो गई, ये आप ज़्यादा ख़रीद के रख लें। गर्मियों में चीनी ज़्यादा यूज़ होती है सर्दियों की निस्बत। सर्दियों में तो सिर्फ चाय में यूज़ होनी होती है चीनी, लेकिन गर्मियों में ये होता है कि मिल्क शेक बन रहा है, जूस बन रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है चीनी। कभी जामे श्री बन रहा है, कभी जो है रूह अफ़ज़ा मतलब दूध में डाल के पी रहे हैं। रात के टाइम अक्सर ये होता है कि गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी होती है, कभी कुछ मीठा बना रहे हैं हम, रसमलाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। अब खीर वगैरह ज़्यादातर गर्मी में बनती है, खीर हो गया, कस्टर्ड हो गया। सर्दियों में तो ये चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि वो सर्दियों में ये अच्छी भी नहीं लगती, गर्म गर्म नहीं, ये ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं। तो क्या है, आपको हो ये चीज़ें चीनी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वीकली मील प्लान। हफ्ते का खाना पहले से प्लान करो, सब्ज़ी ज़ाया नहीं होती, रोज़ सोचना नहीं पड़ता, बाहर से ऑर्डर करने की नौबत नहीं आती अगर आप पहले से कर लेंगे। पहले से प्लान करो कि आज मैंने ये बनाना है, आज मैंने ये बनाना है, आज मैंने वो बनाना है। पहले से आपका प्लान होना चाहिए। सब्ज़ी जो है कोशिश करें 1-2 सब्ज़ी लाकर अपने फ्रिज में पहले स्टोर कर लें, ठीक है। तकरीबन वीक में, जैसे अब आजकल करेले हैं, तोरी है, भिंडी है, ये तीनों चीज़ें ख़राब भी नहीं होती है, और ये आप इसको ला कर सकते हैं एक दिन। अब आजकल जैसे गोश्त है, एक दिन करेले गोश्त बना लिया, अगले दिन तोरियां बना ली, उसके अगले दिन भिंडी गोश्त बना लिया, फिर उससे अगले दिन दाल बना ली, फिर चावल बना लिए, पुलाव बना ली। ये अपना लेकर चलें, इस पैटर्न के साथ चलें। जब आप इस पैटर्न के साथ चलेंगी तो बहुत सी बचत हो जाती है खाने की। बाहर का खाना बंद करें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, पहले ये होता था कि मुझे ना एक वक्त आया था, तब मुझे बाहर का, रात के टाइम में मेरी बड़ी क्रेविंग होती थी शॉर्मा खाना है। और मुझे एक तो मैं कि यार क्या मतलब 150 का तो आता है, बंदा चलो खा लेता है। लेकिन अब मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मेरा ना देवर रात के टाइम जैसे वो बाहर गया तो मैं उसको फ़ोन कर देती थी कि मेरे लिए एक आते हुए, मैं अपने हस्बैंड को कहती होती थी कि फ़ोन कर देना, वो ले आएंगे। अच्छा जी, तो ऐसे कर, अच्छा ये होना कि मैंने उसको, हमारा हिसाब चलता रहता था जैसे घर में चलता है। तो ऐसे मैंने कर करके मंथ के एंड पे वो तकरीबन एक दफ़ा इसी तरह हुआ। किसी दिन बच्चे मेरे वैसे भी कम ही खाते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते। हमारे बच्चों का ये प्लान होता है कि हमने इन्हें जो मंथ में 1 से 2 दफ़ा खिलाना होता है, इसके अलावा नहीं। मैंने मंगवा लेना, मेरे हस्बैंड ने मंगवा लेना, मैं खाना, कभी कुछ कभी। तो ऐसे ही 150-200 की चीज़। तो जब मंथ के एंड में मैंने सारा कुछ ही काउंट किया, देखा, हिसाब किया, तो आप यकीन नहीं करेंगी, तकरीबन 4,500 रुपया ये बना। 4-5 हज़ार ईज़िली बन जाता है, 3-4-5 हज़ार को टच कर जाती है बात। और मैं इतनी हैरान हूँ, मैं कि यार मतलब बाहर का खाना देखो क्या, मतलब अब एक छोटी सी चीज़ होती है, आप कहते हो यार क्या बात है 100 रुपये की, क्या बात है, लेकिन यार बहुत बात होती है 100 रुपये की भी बड़ी बात होती है। तो बाहर का खाना जो है वो बंद करें, कम करें। घर के 3 से 4 दिन का खाना जो होता है ना, एक बार महीने में सिर्फ 1 या 2 बार मतलब खा लें, बस, इससे ज़्यादा नहीं।
बचा हुआ खाना ज़ाया न करें, रात की दाल, सुबह से जो है सुबह पराठे पे रखें, बची हुई रोटी जो है इसकी कुछ भी बना सकते हैं आप। अच्छा, मेरा ये होता है कि मोस्टली जैसे होटल की रोटियाँ होती हैं ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि सुबह उसको घी लगा के खाना, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये ना, रात की होटल की बची हुई रोटी सुबह घी लगा के मैं स्पेशल जो है अक्सर तो मैं मंगवा लेती हूँ। पैसे को बचाएं, हर छोटी-छोटी चीज़ में बचाएं और करें। हम लोग ना हमारे हमारे हम लोग समझते हैं यार ये 10 रुपए की क्या औकात है। अरे यार, इसको भी जोड़ोगे ना तो इसका भी महीने का 300 रुपया निकलेगा आपका। बिजली पे और गैस पे कंट्रोल करें। आजकल के दौर में, आजकल महंगाई के दौर में हमारी जो असल कमर तोड़ता है, एक तो बिजली और गैस का बिल है, ठीक है ना। कोशिश करें कि जिस रूम में बैठे हैं उसी रूम के जो है पंखे चलें। वैसे तो आजकल तकरीबन हर घर में सोलर सिस्टम है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि यार होना भी चाहिए। और अगर आप, मैं कहती हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या अगर आपकी गुंजाइश है तो आप ज़रूर सोलर सिस्टम लगाएं, क्योंकि इससे एक तो बहुत बचत हो जाती है, बहुत पैसे बिलों की बड़ी बचत हो जाती है, बहुत ख़र्चे हो जाते हैं। गैस तो कोशिश करें अगर आप लोगों के घर सोलर है, वैसे गैस का बिल तो मेरे ख्याल से फ़िक्स होता है, आई थिंक, है ना, फ़िक्स होता है कि आपको इतना आना है, आप जितनी मर्ज़ी गैस चलाओ, उसका बिल तो फ़िक्स ही है, 2000 3000 4000 उसका फ़िक्स ही होता है। लेकिन बिजली बिल ज़रूर कंट्रोल करें, ठीक है। और जिनके नहीं है गैस नहीं है, जिनके सिलेंडर, जैसे अब मैं हूँ, मेरे सिलेंडर जो है तो हमने जो एक ही दफ़ा में बिजली इलेक्ट्रॉनिक स्टोव ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टोव ले लिया, बिजली का चूल्हा ले लिया, बहुत बहुत अच्छा है और काफ़ी इससे बचत भी हो जाती है। सालन आप इस पे बना लें, चाय, दूध गर्म, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है नहीं यार इसने क्या हाँ से हमारी सिलेंडर लेना, तो ये भी बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखें कि बचत आपने ही करनी है, बचत एक औरत नहीं करनी है। घरेलू औरत जो होती है ना, वो पैसे भी बचा सकती है। बहनों, ये हिस्सा ख़ास तौर पे आपके लिए जो घर में और सोचती हैं मैं तो कमाती ही नहीं, मैं क्या बचाऊं, आप गलत सोचती हैं। घर की औरत पैसे नहीं कमाती, लेकिन पैसा बचाना भी कमाना ही होता है, ये भी एक बात है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप जो है वो बचत कर सकती हैं। कमेटी डालें, पड़ोस में रिश्तेदारों के साथ छोटी छोटी कमेटी डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो 10,000 की, 5,000 की कमेटी डालें, आप 3,000 की, 2,000 की, 1,000 की, 500 की भी कमेटी जा सकती है, ठीक है ना। तो मैं इस, और फिर ऐसा होता है कि समटाइम आप कमेटी डाल रही हैं और सबको बता भी देती हैं और फिर पहली कमेटी ले लेना, ये ना करें, एंड वाली लें, लास्ट वाली लें, ठीक है। इसके अलावा जो है गले का डब्बा, घर का जो गुल्लक होता है या गले का डिब्बा, रोज़ाना के 100 रुपये आप 50 रुपये 20 रुपये जितने भी हो सके जो है वो इस पे डालें। और लास्ट में फिर आप जब महीने के हिसाब करेंगे तो आप हैरान रहेंगे, क्योंकि ये तरीका मेरा आजमाया हुआ है कि डेली रूटीन में जितना हो सकता है आप इसके अंदर जो है ना वो पैसे डालें। बच्चों के कपड़े अगले सीज़न के कोशिश करें कि बच्चों के कपड़े सेल जब लगती है तो इसमें बच्चों के कपड़े आपको ज़रा थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा, मैं अब आपको इतना यहाँ पे एक बात बताती हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो बच्चों के कपड़े हैं ना, हम लोग ख़रीदते हैं मार्केट से, छोटी छोटी दुकानों से जाकर। अब वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कभी नोट किया हो ना, बच्चों का जो 2 पीस होता है, बॉयज़ का कह लो, जो 2 पीस है या जैकेट वाला कोई सूट है, तो वो आपको कम से कम 1300-1400 से मिलेगा स्टार्ट। जो बच्चे का अच्छा सूट होता है ना, यानी जिसमें जीन्स है, शर्ट है, ऊपर एक छोटी सी जैकेट भी है बच्चे की, तो वो आपको 1300-1400 में स्टार्टिंग मिलेगी। हकीकत ऐसे ही होता है, यानी आपको अच्छे वाला तकरीबन ये 1500-1600 तक का मिलता है, ये 3 पीस वाला सूट। अब यही चीज़ अगर ये जो बड़े बड़े मॉल्स बने होते हैं ना, शॉपिंग पूरे ओवरऑल मॉल्स नहीं, कुछ होते हैं जिसमें सिर्फ कपड़े होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ हमारे अम्मी की तरफ वहाँ पे एक मॉल है, अदनान मॉल के नाम से, उसमें सिर्फ कपड़े हैं, जेंट्स के, लेडीज़ के, छोटी बच्चियों के, बच्चों के, यानी वो बहुत बड़ा मॉल है, सिर्फ कपड़ों का है, उसके अंदर हर ब्रांड है, सारा कुछ है। तो आप लोग जो है ना वो कभी जो कपड़ों के अकेले मॉल्स बने होते हैं उधर जाएं, उधर आपको वही 3 पीस में, और जब वहाँ पे स्पेशली जब उन्होंने डिस्काउंट लगाया होता है, जब उन्होंने सेल लगाई होती है,
तब आप अगर वहाँ जाके करेंगी, जो सूट उनका 2000 का होता है वो 1000 का इन्होंने लगाया होता है, आधी कीमत होती है। तो ऐसे ही 1500-1600 का सूट उन्होंने 800-700, और ये मैंने देखा है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने अपने बच्चों के कपड़े वहाँ से ख़रीदे हुए, क्योंकि मुझे उधर से ख़रीदना ज़्यादा सस्ते लगे बनिस्बतन कि मैं इधर से ख़रीदूँ। तो कोशिश किया करें कि अगर आसपास आपकी कोई है ऐसी दुकान, तो आप वहाँ पे जाकर ख़रीद, छोटा मोटा कोई काम शुरू करें, कोई काम करना शुरू करें, कोई स्टिचिंग करें ऑनलाइन। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो अपनी स्किल का इस्तेमाल करें, अपनी पढ़ाई का यूज़ करें। यूट्यूब चैनल करना चाहती हैं, करें, तहम्मुल से काम लें, आहिस्ता आहिस्ता ही सारा कुछ होता है। ये नहीं आप कह रही हैं कि आज मैंने काम शुरू किया और बस अगले ही दिन मैं जो है अमीर हो जाऊँ या पैसा आ जाए, तो ऐसे नहीं है। तहम्मुल से काम लें, बच्चों के खर्चे कम करें। बच्चे सबसे ज़्यादा खर्च करवाते हैं पैसे, और ये हमारी गलती होती है कि हम इन्हें ना नहीं कहते। हम लोग बच्चे जो है मतलब 10-10 रुपए के दिन में तकरीबन 200-300 चीज़ खा जाते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो बच्चों को जो है ना थोड़ा सा कम करें। कोशिश करें कि जो हम बच्चों के लिए बहुत करते हैं, ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए करें। अब मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ रूटीन बनाई हुई है कि जैसे इनको मंथ में एक दफ़ा ले जाते हैं, इनको पिज़्ज़ा खिला दिया, कुछ खिला दिया, सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है ना, मंथ में। उसके अलावा इनको अब हमने एक रूटीन बनाई है कि हमने इन्हें बर्थडे पे इनके जो है वो कुछ कोई चीज़ दे देते हैं। उसके बाद हम इनको जो है इनकी वो ईद बकरीद आती है, उस पर हम इन्हें टॉयज़ दे देते हैं। तो ऐसे ही है कि छोटी छोटी बच्चों की एक रूटीन बनाएं, इनके टॉयज़ के उसमें, और इसमें छोटी छोटी एक रूटीन बनाना शुरू करें। शॉपिंग में बचत करें, ठीक है ना। शॉपिंग करना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये जो हम ऑनलाइन शॉपिंग के चक्करों में इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं, ये मत किया करें। तो ये है कि थोड़ा सा कोशिश करें कि इसमें बचत करें। एक बात याद रखें कि बहनों, ज़िंदगी में अचानक मसाइल आते हैं, कोई बीमारी पड़ जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई ज़रूरी खर्च आ जाता है। अगर आपके पास एमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो आप कर्ज़ लेंगी, और कर्ज़ का चक्कर शुरू हो जाता है ना, तो ये बात याद रखें, फिर ये ख़त्म नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इस पैसे को हाथ ना लगाएं जब तक वाकई ही कोई ज़रूरत ना हो। जो इमरजेंसी फ़ंड होता है ना, अब ये ना हो कि यार इसमें ही ने तो हमारे घर में कोई मेहमान आया नहीं है 15-20 दिन, आपने देखा है, आप कह रही कोई मेहमान तो आया नहीं है, चलो ऐसा करती हूँ मैं वो 5000 खर्च कर लेती हूँ। आपके होते मर्द नहीं टिकाता पैसे, एक बात याद रखें, औरत नहीं टिकाने होते पैसे। तो आप, मैं कहती हूँ अगर आप छुपा लें, अगर ज़रूरत पड़ती है आपके हस्बैंड कोई छोटी मोटी ज़रूरत हो, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, यार आप सख्त दिल कर दो, कोई पैसा नहीं देना, बस को पता नहीं कहाँ गए हैं, मैं रख के भूल गई हूँ, उसको सेव कर लो कि भाई ये महीने के लिए तो ये तो बच गए हैं, मेहमानों पे नहीं लगे, तो मतलब उसको सेव कर लो, उस पैसे को ना सेव कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है वो पैसे किसी को देने की। अच्छी बात है अगर वो किसी और एमरजेंसी में काम आ जाएंगे आपकी, तो पैसे को ना सेव आपने करना है, किसी ने नहीं करना, ये बात याद नहीं। एक बात याद रखें कि जो हमने आज की वीडियो में सीखा है उस पर आपने अमल करना है। अमीर वो नहीं है जो ज़्यादा कमाता है, अमीर वो है जो समझदारी से खर्च करता है, ये बात भी याद रखें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ ले आएंगी तो चंद महीनों में आप खुद महसूस करेंगी कि पैसा रुकने लगेगा। पैसा हमेशा उस इंसान के पास रुकता है जो उसकी कदर करता है। चाहे पैसा, देखिए पैसे पैसे ही होते हैं, चाहे 10 रुपये हैं, चाहे 20 रुपये हैं, चाहे 30 रुपये हैं, चाहे 100 रुपया है, चाहे 1000 है, चाहे 5000 है। पैसे की कदर करो। 10 रुपये भी हैं तो उसकी कदर करो कि ये 10 रुपये हैं। जब तक आप पैसे की कदर नहीं करोगे ना, पैसा नहीं रुकने वाला आपके पास, ये बात भी हमेशा याद रखें। अगर पैसे को रोकना है तो उसकी कदर करनी पड़ेगी आपको। अपने आप को जो है वो थोड़ा सा अपने आप को वो करें या स्ट्रॉन्ग करें, सख्त हो जाए कि यार मैंने इसे जोड़ना ही जोड़ना है। एक टारगेट रख लें पूरे महीने का कि मैंने 3 महीने का, 4 महीने का टारगेट रख लें कि मैंने 4 महीने में जो है 15,000 जोड़ना है, 10,000 जोड़ना है। जब मैं ज़्यादा नहीं कह रही, मैं थोड़ा कह रही हूँ, ये आपको बहुत थोड़ा कह रही हूँ मैं, कि मैंने 4 महीने में इतना जोड़ना है। पैसे जोड़ना शुरू करें, कुछ बना लें। आपके पास 30-40 हज़ार सेव हैं, अब आपको ये है कि यार ये मेरे से खर्च हो जाएंगे, मैं क्या करूँ। 30-40 हज़ार के छोटे छोटे टॉप्स बनवा लें, कोई अंगूठी गोल्ड की बना कर रख लें, 40 हज़ार की बन जाती है। तो मेरे पास भी इसी तरह थे, मेरे पास 25 हज़ार पड़ा था, मैं कहती थी यार ये तो मेरे खर्च हो जाएंगे, क्या करूँ। मैंने गोल्ड के इयररिंग बनवा लिए छोटे छोटे। तो यानी यार
आप जितना आपकी है आप बन जाता है, आप छोटा छोटा करके रख ले, ज़रूरी नहीं है आपने बहुत बड़ा बड़ा करना है कि लोग देखें। अपने लिए सेविंग करनी है, गोल्ड की शक्ल में उसको सेव करके रख लें पैसों को जो आपके पास है, लेकिन उसको सेव करके रखें। तो जब तक आप सेव नहीं करेंगी, इस तरफ नहीं आएंगी, पैसा कभी भी नहीं रुकेगा। फिर आप हज़ारों वीडियो लाखों वीडियोस देख लें बजट के हवाले से, आप नहीं बना सकती। थोड़ा सा पैसे को मैनेज करना सीखें, चाहे 1000 है, 5000 है, 500 है, 500 को भी मैनेज करें। 500 रुपये आपके पास है ना, आपने कोशिश करनी है कि यार मैंने इसके अंदर से ना 300 रुपया बचाना है, मैंने 200 रुपया खर्च करना है इसके अंदर। आपको आपके हस्बैंड महीने का फ़र्ज़ करें, कुछ औरतें होती हैं ना जिनको महीने का 5000 देते हैं, 6000 देते हैं। अगर आपको इतना देते हैं तो आप ये कहें कि यार मैंने इसके अंदर से 2000 बचाने ही बचाने हैं महीने के एंड में, पहले ही वो 2000 साइड पे कर दें, बात ख़त्म। ऐसा पैसे ऐसी जगह रख दें कि कोई आपसे पूछे कहीं नहीं है भाई मैं तो भूल गई रख के, खर्च हो गए, पता नहीं मैंने यहाँ रखे थे, किसने उठा लिए, क्या हो गया, कुछ भी कह दें, लेकिन दें मत। आपके पास सेव है तो उस पैसे को अपने पास रखें, किसी को मत दें। तो बाकी ये कि आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मरियम खान ब्लॉग को, और ये वीडियो अपनी दोस्त को, भाभी को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, क्योंकि आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट थी कि आप भी प्लीज़ किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो ले जी, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पसंद की तो इसके मतलब हम और भी बहुत वीडियो बनाएंगे, बल्कि एक टॉपिक और भी है मेरे जहन में सेम इससे बजट से रिलेटेड। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी इस वीडियो पे तकरीबन 500 लाइक आए तो फिर मैं नेक्स्ट इस पर वीडियो बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।